सिंह साहब, आपने सुना अभी नरेंद्र तनेजा साहब को, तीन बातें निकलकर सामने आई। एक तो पूरे जो क्रूड ऑयल के पूरे सप्लाई चेन है उस पर अपना कब्जा करना चाहते हैं ट्रंप। दूसरा कि उनकी जो विस्तारवादी नीति है, अलग अलग देशों को लेकर चेतावनी देते रहे, उसकी तरफ एक बढ़ता कदम है। और ड्रग तो सिर्फ एक बहाना है। आप इसको कैसे देखते हैं? जाहिर है कि किसी भी देश के लिए लगातार तरक्की करने के लिए या समृद्धि अपनी बनाए रखने के लिए ऊर्जा की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अलग अलग देश अलग अलग रणनीति अपनाते हैं। और इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप भी चाहते हैं कि विश्व की जितनी ज़्यादा ऊर्जा के स्रोत हैं उन पर उनका दबाव प्रभाव या काबू रहना चाहिए। उसमें ओपेक के जो देश हैं, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है 8 देशों का, जो 50% तेल का निर्यात करता है दुनिया भर में, उस पर अमेरिका का अच्छा खासा प्रभाव है। और 2011 या 12 से आप शुरू करें, जब से वाटर फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी से शेल ऑयल अमेरिका का दोहना संभव हुआ और देखा गया कि $60 से ऊपर रहना चाहिए पर बैरल प्राइस, तब वो टेक्नोलॉजी से वो अमेरिका निर्यात कर सकता है। तो उसके बाद आप देखें लगातार अमेरिका एक निर्यातक की तरह से उभरा है। और अब जब सबसे बड़े जो स्रोत हैं तेल के, वेनेजुएला भी उनकी अमेरिकन कंपनियों के हाथ में आ जाता है, तो अमेरिका का विश्व स्तर पर तेल के स्रोतों पर बहुत बड़ा काबू आ जाएगा। और अपनी जो प्रतिस्पर्धा चीन के साथ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है तेल का, उस पर भी दबाव बनाने का उसको एक तरह से एक नया यंत्र या तंत्र या मंत्र मिलेगा एक तरह से। तो जाहिर है कि वो एक बहुत बड़ा कारण है, पर वो अकेला कारण नहीं है। पिछले महीने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो छपी थी राष्ट्रपति ट्रंप की, उसमें मुनरो डॉक्ट्रिन को जिक्र किया गया। कहा कि हम अपने अमेरिकन कॉन्टिनेंट में नहीं चाहते कि कोई भी दूसरा देश घुसपैठ या प्रभाव बनाए अपना, और जाहिर है इशारा चीन की तरफ सा। और चीन का बड़ा अच्छा संबंध है वेनेजुएला के साथ। वेनेजुएला का सबसे बड़ा निर्यात भी तेल का चीन को ही हो रहा था, हालांकि बहुत बड़ी संख्या, वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं था। और चीन का करीब $60 अरब निवेश है। इसीलिए वेनेजुएला सस्ते दामों पर तेल मुहैया करा रहा था, वो अब बंद हो जाएगा जाहिर है। तो ये तो तेल की राजनीति हुई, पर थोड़ा सा मुझे समय दें कि ये जो पूरी बहस है, इसको समझने के लिए दो चीजें समझना जरूरी है, जिसको हम अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म कहते हैं। अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म के चलते अकेला देश अमेरिका है जो अपने अंदरूनी कानूनों को विश्व स्तर पर लागू करने की बार बार कोशिश करता है। और ये कू की बात करें तो पिछले 75 सालों में केवल लैटिन अमेरिका में ही 18 बार अमेरिका की सहायता से इस तरह के मिलिट्री कू किए गए। 1952 से शुरू कीजिए क्यूबा, और उसके बाद ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, चलते जाइए, फिर 2009 में होंडुरास में हुआ था। तो ये बार बार पहली बार नहीं हो रहा इस तरह का। मुझे याद है 1989 में कुछ अमेरिकी सैनिक मारे गए थे पनामा में, तो इसी तरह से नोरिगा को भी उठाकर लाए थे और मग शॉट उनके छपे थे मीडिया में अगले दिन। तो ये चीजें हमेशा से होती रही हैं। इसको अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म के नजरिए से वो अपने अंदरूनी कानून विश्व भर में एनफोर्स करने की कोशिश करते हैं, जब सोचते हैं कि होना चाहिए। और उसी के साथ जुड़ा हुआ आर्थिक प्रतिबंध जब अमेरिका लगाता है, हालांकि संयुक्त राष्ट्र को हक है ये कि वहां बहस होनी चाहिए कि किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगेंगे। फिर से अमेरिका अकेला देश है जो अपने आप यूनिलैटरली किसी भी देश पर केवल आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाता है, सेकेंडरी सैंक्शन भी लगा देता है। कि यदि हमने, मान लीजिए ईरान पर अमेरिका ने कहा कि आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, तो न केवल हम उनके संबंध में, आर्थिक संबंधों में कुछ कड़ी एक तरह से नीति अपनाएंगे, पर तीसरा देश यदि उस ईरान के साथ कोई व्यापार करता है तो उस पर भी आर्थिक प्रतिबंध लगेंगे। तो ये अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म जो है वो समझना जरूरी है कि इस तरह की जो विम्सिकल तरीके हैं, खासकर राष्ट्रपति ट्रंप तो माहिर है विम्सिकल पॉलिसी चलाने के लिए, तो ये उसके चलते राष्ट्रपति मदुरो उनकी पत्नी फ्लोरेस को उठा के ले आए हैं। और उससे फर्क क्या पड़ेगा, उसी पार्टी का वहां आज सत्ता पे काबिज है, वही मंत्री हैं, वही सेना है। सेना ने कह दिया कि हम नए राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगस के साथ हैं। तो जमीन पर तो वहां मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ा। अस्थिरता बनी है, हिंसा बढ़ेगा, हो सकता है कि अमेरिका को वहां सैनिक भेजने पड़े, और ये ने कहा है कि अमेरिका के साथ राष्ट्रपति ट्रंप का अफगानिस्तान बनेगा।
हाँ, हालांकि नए राष्ट्रपति ने कहा है तो कि वो वेनेजुएला अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रपति ट्रम्प अमेरिका सरकार के साथ हम मिल के काम करेंगे। मतलब बिल्कुल आमने सामने टकरार वाली बात अभी निकल कर सामने नहीं आई। लेकिन जो बात आपने की बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका चाहता नहीं कि हमारे इलाके में, हमारे पूरे इस इलाके में कोई बाहरी देश का दबदबा यहाँ पे बढ़े। नरेश कौशिक साहब, इस पूरी घटना से, जैसा कि इससे पहले तनेजा साहब ने भी कहा, अभी स्वर्ण सिंह साहब ने भी कहा कि चाइना सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ पड़ सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेल का सप्लाई कर रहा था। तेल की सप्लाई तो एक बात है, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छे संबंध चाइना के थे। रशिया भी है। जिस तरह के रिएक्शन आए हैं वो गौर करने वाला है, जिन कड़े शब्दों में आलोचना की गई है। तो इससे क्या लगता है कि ये जो रशिया, चाइना, यूएस, ये जो वर्ल्ड पावर बन रहे थे, इसके समीकरण में किस तरह का बदलाव हो? ये लोग सिर्फ आलोचना करके चुप हो जाएंगे या फिर आगे कोई ठोस रणनीति अपनाएंगे? देखिए, ये जो ट्रंप ने जो कदम उठाया है, ये बहुत ही नया कदम मैं मानूंगा इसको। पहली बात तो ये है कि एक समय था कि अमेरिका की हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों चलती थी साथ साथ, लेकिन ट्रंप ने सॉफ्ट पावर को एक तरफ दरकिनार कर दिया है और वो सिर्फ हार्ड पावर में विश्वास करते हैं। और ये सिर्फ ना तो ये सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का उल्लंघन है, ना ही ये मैं समझता हूं कि ये सिर्फ सॉवरेनिटी का उल्लंघन है। ये कहीं उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि जो पहले के राष्ट्रपतियों ने जो किया था, जिसका जिक्र स्वर्ण सिंह जी ने किया, उस तरह से ये उससे कहीं आगे निकल गए हैं। इनके हिसाब से माइट इज राइट, कि जहां मैं कर सकता हूं वहां करूंगा, मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा। एक समय ये होता था कि ये रिजीम चेंज कर देते थे और अपने लोगों को बिठा देते थे। अब तो इन्होंने देश को हड़प लिया जी। मतलब ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आपने किसी के ये कहा कि उनके जो जितना तेल है वो हमारा तेल है, हमारी कंपनी से चुराया हुआ है। तो ये दरअसल जो कदम है ट्रंप का, ये किसी भी पुराने कदमों से कहीं आगे जाता है। अगर इसकी मिसाल आप लेते हैं तो कोई जो आपको याद होगा कि ब्रिटेन ने जांजीबार के सुल्तान को जो उनकी पसंद का नहीं था उसको उठा दिया था, और कोई 36 घंटे की वो वॉर थी जो दुनिया 36 मिनट की, जिसमें उन्होंने उसको बदल दिया था। उससे उसकी तुलना कर सकते हैं। नोरिएगा के लिए तो उनको जो है कोई 2 हफ्ते लगे थे पकड़ने में, और ये सिर्फ ये गिरफ्तार नहीं किया, ये उनका सीधे सीधे अपहरण है। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये ड्रग्स की जो बात है, ड्रग्स की तो सबसे ज्यादा ड्रग्स का अमेरिका में जो मिसयूज हो रहा है वो फेंटनिल की वजह से हो रहा है। और फेंटनिल कहां से आता है? चीन से उसके उपकरण आते हैं। तो चीन के लिए तो आपने कुछ किया नहीं, आपने उस जगह पर किया जहां आप कर सकते हैं, जहां आपको लगता है कि क्योंकि चीन देखिए अब उतना आर्थिक दृष्टि से जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन अमेरिका के सामने वो सामरिक दृष्टि से अभी भी उतना मजबूत नहीं है। रूस जो है यूक्रेन की वजह से काफी कमजोर हो चुका है। तो अब ट्रंप को लगता है कि वो सर्वा है दुनिया के, और वो चाहे जो चाहे कर सकते हैं। और जहां तक ये कानून के बाद जो आहूजा साहब ने कहा, मुझे तो ये बहुत हास्यास्पद लगती है। अब अगर ये कानून की बात होती या ड्रग्स की बात होती, तो आप देखिए सबसे ज्यादा उल्लंघन इस तरह की चीजों का तो पाकिस्तान में होता है। वहां वहां से भी ड्रग्स जाती है, वहां तो आपने कुछ नहीं किया। इसी तरह से और जो देश हैं, उन देशों में जो इतने मिलिट्री डिक्टेटर्स जगह जगह हैं, आप वहां तो आपने, क्योंकि आपके पसंद के वो मिलिट्री डिक्टेटर हैं, इसलिए आप जो चाहे कर लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसको हमें और ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ जो है सोवरेनिटी का उल्लंघन मात्र नहीं है। ट्रंप कहीं और ज्यादा बढ़ गए हैं, और जैसा कि उन्होंने पिछले 24-48 घंटे में ये कहा है कि अब बाकी देश भी उनकी नजर में है। यानी वो कोलंबिया पर अब हमला करने को तैयार है, क्यूबा को हड़पने को तैयार है, ग्रीनलैंड को लेने को तैयार है। यानी जहां वो उनका बस चले वो कर सकते हैं, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही चिंताजनक है। इसमें नरेश कौशिक साहब एक सवाल और पूछूं, फिर इसके बाद मैं आहूजा साहब के पास जाऊंगा। जो आपने कहा कि कोलंबिया को हड़पने को तैयार हैं, ग्रीनलैंड पे उनकी नजरें हैं, क्यूबा पे उनकी नजरें हैं, तो एक के बाद एक ऐसे ही वो कब्जा करते चले जाएंगे, दुनिया मूक दर्शक बनी रहेगी? ऐसा हो सकता है? ये संभव है आज के परिप्रेक्ष्य में?
देखिए, आज की जो स्थिति है, देखिए चीन जो है अकेला एक देश है जो इस समय अमेरिका के सामने ठहर सकता है। लेकिन अब चीन, आप जानते हैं कि चीन लड़ाई नहीं लड़ता है, वो उसके लिए इस समय अर्थव्यवस्था ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसने अपने को सामरिक दृष्टि से ताकतवर कर लिया है। और दूसरी बात आप ये देखिए, ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप ये कह रहे हैं ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। वो मोनरो डॉक्ट्रिन जो 200 साल पहले जेम्स मोनरो राष्ट्रपति ने जो लागू किया था कि अब जो यूरोप के जो देश हैं वो हमारे यहाँ हमारे बैकयार्ड में कुछ ना करें, इसकी चेतावनी दी थी। अब तो मोनरो डॉक्ट्रिन, अब तो वो अपने डॉक्ट्रिन को आगे ला रहे हैं। और उनको लेकिन ये इस लगता है कि डॉक्ट्रिन को देखिए तो चीन अमेरिका की सारी सरकारों में ने, जो कहे, जो मैं हाँ, समझता हूँ उसके इस लिए हमें ज्यादा चिंताजनक है कि वो चीन अपने बैकयार्ड में हमारे साथ भी कुछ भी कर सकता है। और ट्रंप को उसमें कोई चिंता नहीं है। इसी तरह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूरोप में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी तरह से ईस्टर्न यूरोप में आज बहुत घबराहट का माहौल है कि कब पुतिन अब वो कर दें जो ट्रंप ने किया है। तो ट्रंप दरअसल वो करना चाहते हैं जो बाकी लोगों को कहते हैं अगर आप कर सकते हैं आप भी कर लीजिए, हमारी हिम्मत है करने की, हम कर रहे हैं। तो सीधे सीधे दादागिरी है, गली के गुंडे जैसा व्यवहार है।